ज्ञान मंदिर मॉडर्न स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं मिहिर व्यास। आज हम स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 7 जैसे को तैसा, जो एक बहुत ही अच्छी कहानी है, उसके पहले भाग का हम अभ्यास करेंगे। यानी लेक्चर 1 में हम आज पेज नंबर 45 एंड 46 पर जो दिया है उसका अभ्यास करेंगे। तो कृपया अपना पाठ्य पुस्तक निकालें और उसमें ध्यान दीजिए। तो आज हम पेज नंबर 45, 47 पर जो है उसका हमें अभ्यास करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप अपना पेरिनिकल पाठ्य पुस्तक निकालें और उस पर ध्यान दीजिए। तो आइए पढ़ते हैं हम बहुत ही अच्छी कहानी जैसे को तैसा, बराबर। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं जैसे को तैसा, कहानी भाग 1 यानी लेक्चर नंबर 1। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी यानी व्यापार करने वाला। व्यापारी का नाम था नादुक। वह बड़ा अमीर था, अमीर यानी धनवान। वह ऊंचे भवन में रहता। वह कामकाज के लिए अनेक नौकर चाकर भी थे। उसका व्यापार दूर दूर देशों में फैला हुआ था। समय सदा एक जैसा नहीं रहता, यानी एक सा नहीं रहता। नादुक का समय भी बदल गया। अच्छे दिन चले गए और बुरे दिन आ गए। नादुक का व्यापार बर्बाद हो गया। बर्बाद होना यानी नष्ट होना। उसे बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी। हानि यानी नुकसान उठाना पड़ा। मकान भी बिक गया। नौकर चाकर भी नहीं रहे। वह अब बहुत बड़ा अमीर था, उससे गरीब बन गया। तो यहाँ देखो विरुद्धार्थी शब्द आया। अमीर का क्या होता है? गरीब। नादुक ने सोचा अब यहाँ रहने से क्या लाभ, किसी दूसरे देश में जाकर कामकाज करना चाहिए। हो सकता है दूसरे देश में जाने से हमारा भाग्य बदल जाए और फिर व्यापार चलने लगे। तो विद्यार्थी मित्रों, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का नाम क्या था? नादुक। वह बहुत बड़ा अमीर यानी धनवान था। वह ऊंचे यानी बहुत बड़े राजमहल जैसे भवन में रहता और उनके कामकाज करने के लिए अनेक नौकर चाकर भी थे। उसका व्यापार दूर दूर देशों में फैला हुआ था। समय हमेशा सबके साथ एक जैसा रहता नहीं है। तो नाजुक का समय भी बदल गया। उसके अच्छे दिन चले गए और बुरे दिन आ गए। नाजुक जो व्यापार करता था वह नष्ट हो गया। उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उसका मकान जो बहुत बड़ा भवन था वो भी बिक गया। उसके नौकर चाकर भी अब उसके भवन में कामकाज नहीं कर रहे थे। अब वह अमीर से गरीब हो गया। नादुक ने सोचा अब यहाँ रहने से मुझे क्या लाभ होगा, किसी दूसरे देश में जाकर कामकाज करना चाहिए। हो सकता है दूसरे देश में जाने से हमारा भाग्य बदल जाए और फिर व्यापार भी चलने लगे, यानी हमारा धंधा व्यवहार भी अच्छी तरह से चलने लगे। अब आगे पैराग्राफ नंबर 4। नादुक ने दूसरे देश में जाने का निश्चय कर लिया। जो कुछ माल असबाब यानी सामान उसके पास था उसने बेच दिया। केवल लोहे की एक छड़ी लकड़ी रह गई थी, जो वजन में 500 सेर जितनी थी। नादुक जब दूसरे देश में जाने लगा तो वह अपने एक घनिष्ठ एक बेस्ट फ्रेंड से मिलने गया। उसने अपने मित्र को विदेश जाने की बात बताकर कहा, भाई मैंने सारा माल और असबाब सामान और चीजें बेच दिया है। लोहे की एक छड़ रह गई है। देखो उसके हाथ में दिखाई देती है लोहे की छड़ी लकड़ी, जो तोल में
500 शेर है, मैं उसे तुम्हारे पास रखना चाहता हूँ। जब कभी विदेश से लौटकर आऊंगा तुमसे वापस ले लूंगा। अपने मित्र से इतना कहा। मित्र ने नादुक के विदेश जाने पर बड़ा दुख प्रकट किया। उसने कहा, घबराओ नहीं, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब भी तुम लौटकर आओगे तुम्हारी यह छड़ी, यह चीज तुम्हें वापस मिल जाएगी। नादुक ने लोहे की छड़ मित्र के घर रख दी। नादुक निश्चिंत होकर बिना कोई चिंता किए हुए विदेश चला गया। उसने विदेश में कामकाज करना प्रारंभ कर दिया। समय ने उसका साथ दिया। धीरे धीरे उसके कामकाज में उन्नति यानी प्रगति होने लगी। बराबर, तो निश्चिंत यानी बेफिक्र, उन्नति यानी तरक्की होने लगी। और एक दिन ऐसा आया जब वह पुनः यानी पहले की तरह भांति अमीर बन गया। भांति यानी तरह, पहले की तरह अमीर हो गया। तो नादुक ने अब दूसरे देश जाने का निश्चय कर लिया। जो कुछ उसके साथ माल सामान उसके पास था उसने बेच दिया। फक्त एक लोहे की छड़ी थी जो वजन में 5 सेर से कम नहीं थी। नाजुक जब दूसरे देश में जाने लगा तो वह अपने एक गहरे घनिष्ठ मित्र के दोस्त से मिलने गया। उसने अपने मित्र को विदेश जाने की बात बताकर कहा, भाई मैंने हमारा सारा माल सामान बेच दिया है। एक लोहे की छड़ी रह गई है जो तौल में वजन में 500 शेर से कम नहीं है। मैं उसे तुम्हारे पास रख के जाता हूँ। जब कभी विदेश से वापस आऊंगा तब तुम्हारे पास से ले लूंगा। मित्र ने नादुक के विदेश जाने पर बड़ा दुख प्रकट किया। उसने कहा, तुम घबराओ नहीं, डरो नहीं, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब भी तुम वापस आओगे या तुम्हारी छड़ी तुम्हें वापस दे दूंगा। नादुक ने लोहे की छड़ी मित्र के घर रख दी और नादुक निश्चिंत बेफिक्र, बिना कोई फिक्र किए हुए विदेश चला गया। उसने विदेश में कामकाज करना प्रारंभ कर दिया। समय ने भी उसका साथ दिया। धीरे धीरे उसका कामकाज में तरक्की, उन्नति होने लगी। और एक दिन ऐसा आया जब वह पहले की ही बातें अमीर हो गया, धनवान हो गया। कई वर्षों के पश्चात यानी बाद नादुक पुनः लौटकर अपने नगर में आ गया। वह एक बहुत बड़ा मकान खरीदकर बड़ी शान के साथ रहने लगा। जब कुछ दिन बीत गए तो नादुक लोहे की छड़ लेने के लिए अपने वह गहरे मित्र के घर गया। मित्र ने उससे वापस लौट आने पर हर्ष तो प्रकट किया, हर्ष यानी खुशी, आनंद। पर जब नादुक ने लोहे की छड़ की चर्चा की तो वह उदास हो गया, निराश हो गया। बड़े ही दुख के साथ बोला, क्या बताओ भाई, मैंने तुम्हारी लोहे की छड़ सुरक्षित रूप से गोदाम में रखवा दी थी। कई महीनों बाद जब उसे देखने गया तो पता चला कि छड़ चूहे चाट गए। मुझे बड़ा दुख हुआ, तुम्हारे सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, यानी कुछ भी न बोल सकना। तो इस तरह कई वर्षों बाद नादुक वापस आया और अपने नगर में आया। वह बहुत बड़ा मकान खरीदकर बड़ी शान और बान से रहने लगा। जब कुछ दिन बीत गए तो नादुक लोहे की छड़ लेने के लिए अपने मित्र के घर जाता है। मित्र ने उसके वापस लौटने पर खुशी व्यक्त की। और जब नादुक ने लोहे की छड़ की बात की तो वह उदास हो गया। बड़े दुख के साथ बोला कि क्या बताओ भाई, मैंने तुम्हारी लोहे की छड़ बहुत सुरक्षित रूप से गोदाम में रखी हुई थी, लेकिन कई महीनों दिनों के बाद जब मैंने उसे देखा तो पता चला कि छड़ चूहे चाट गए हैं, उतर गए। मुझे बड़ा दुख हुआ, तुम्हारे सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। पेज नंबर 46 पर ध्यान दीजिए। मित्र की बात से नादुक समझ तो गया कि वास्तव में बात क्या है, परंतु उसने अपने मन के भाव को प्रकट नहीं होने दिया।
वह बड़ी सजनता के साथ बोला, कोई बात नहीं, चूहे चाट गए हैं ना तो चाट जाने दो, तुम उसके लिए बिल्कुल चिंता और दुख मत करो, ऐसा तो होता ही रहता है, भाग्य भाग्य का खेल है। नादुक जब मित्र से विदाई लेकर चलने लगा तो बड़े ही स्वाभाविक ढंग यानी अपनी रीत से बोला, एक बात तो कहना भूल ही गया, मैं विदेश से तुम्हारे लिए एक उपहार यानी भेंट लाया हूं। उपहार यानी भेंट। यह भी कैसा आदमी है, बरोबर, कि तुम अपने पुत्र रमेश को मेरे साथ भेज दो, मैं उसे दे दूंगा। मित्र मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। उसने सोचा, मैं तो इसकी लोहे की छड़ बेचकर अधिक मुनाफा उठाने वाला था। मुनाफा यानी लाभ, भेंट, नफा, बरोबर, अधिक लाभ उठाने वाला था। अब इसकी दी हुई उपहार की वस्तु भी बेचकर ज्यादा लाभ उठाऊंगा। यह भी कैसा आदमी है, मुझसे नाराज न होकर उपहार प्रदान कर रहा है, भेंट दे रहा है। मित्र ने शीघ्र ही अपने लड़के रमेश को बुलाकर नादुक के साथ भेज दिया। तो विद्यार्थी मित्रों, पेज नंबर 46 पर कि मित्र की बात से नादुक समझ तो गया कि वास्तव में बात क्या है, परंतु अपने मन की बात को प्रकट नहीं होने दी। वह बड़ी सजनता के साथ बोला, कोई बात नहीं, लोहे की छड़ चूड़े चाट गए हैं ना, चाट जाने दो, तुम उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करो, दुख मत करो, ऐसा तो होता ही रहता है। नादुक जब मित्र से विदाई लेकर चलने लगा तो बड़े स्वाभाविक ढंग से बोला, एक बात तो कहना भूल ही गया, मैं विदेश से तुम्हारे लिए एक भेंट लाया हूँ, एक वस्तु लाया हूँ, तुम अपने पुत्र रमेश को मेरे साथ भेज दो, मैं तुम्हें उसके दे दूंगा। मित्र मन ही मन बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, मैं तो इसकी लोहे की छड़ बेचकर अधिक लाभ उठाने वाला था, अब इसकी दी हुई उपहार यानी भेंट की वस्तु भी बेचकर ज्यादा लाभ उठाऊंगा। यह भी कैसा आदमी है, मुझसे नाराज दुखी न होकर मुझे भेंट दे रहा है। मित्र ने शीघ्र ही अपने लड़के रमेश को बुलाकर नादुक के साथ भेज दिया। देखो तस्वीर में दिखाई दे रहा है, उसका घनिष्ठ मित्र अपने घर में खड़ा है और नादुक के साथ अपने पुत्र रमेश को भेज रहा है। नादुक रमेश को साथ लेकर अपने घर आ गया। उसने उसे एक तहखाने में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। तहखाना था, रूम, उसमें उसको बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। जब शाम तक रमेश लौटकर घर नहीं पहुंचा तो उसका पिता बहुत घबराया। उसने नादुक के पास जाकर उससे पूछा, भाई, मैंने रमेश को तुम्हारे साथ भेजा था और वह अभी तक लौटकर घर नहीं आया, वह कहाँ गया? नादुक ने मुंह बनाकर बड़े ही दुख के साथ कहा, क्या बताऊं भाई, कहा नहीं जाता। मैं जब रमेश को लेकर घर की ओर आ रहा था तो मार्ग में एक बाज झपट पड़ा, वह मेरे देखते ही देखते रमेश को उड़ा ले गया। देखो यहाँ बात दिखाई दे रहा है, रमेश को उड़ाकर ले जा रहा है। मैं करता तो क्या करता, बस चीख पुकार कर रह गया, जोर से चिल्लाना, ठीक है। तो नादुक रमेश को साथ लेकर अपने घर गया और उसको एक तहखाने, तो एक बंद कमरा था, उसमें बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। जब शाम तक रमेश वापस नहीं आया तो उसका पिता बहुत घबराया। उसने नादुक के पास जाकर पूछा, भाई, मैंने रमेश को तुम्हारे साथ भेजा था पर वह अभी तक वापस नहीं आया, वह गया कहाँ है? नादुक ने मुंह बनाकर बड़े ही दुख के साथ कहा, क्या बताऊं भाई, कहाँ नहीं जाता। मैं जब रमेश को लेकर घर की ओर आ रहा था तो मार्ग में एक बाज झपट पड़ा, वह मेरे देखते ही देखते रमेश को उड़ा कर ले गया। मैं करता तो क्या करता, बस जोर से चिल्लाया, पुकार कर रह गया। लास्ट पैराग्राफ। नादुक की बात सुनकर मित्र बिगड़ कर बोला, बिगड़ गया नहीं, गुस्सा होकर, क्या कह रहे हो, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कहीं बाज भी आदमी को उड़ाकर ले जा सकता है? तुमने अवश्य मेरे लड़के को कहीं
छिपा रखा है। मित्र ने शोर मचाया, जोर जोर से बोलने लगा। आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए, इकट्ठा नहीं, जमा हो गए, एकत्रित हो गए। उसने शोर मचाते हुए कहा, नादुक ने मेरे लड़के को कहीं छिपा रखा है, छिपा रखा है। कहता है लड़के को बाज उठा ले गया। भला जवान लड़के को बाज उठाकर कैसे ले जा सकता है? उसके मन में प्रश्न हुआ। तो नाजुक की बात सुनकर मित्र गुस्सा हो गया और बोला, क्या कह रहे हो? लास्ट पैराग्राफ, तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया है? कहीं बाज भी आदमी को उड़ाकर ले जा सकता है? उसे आश्चर्य हुआ। तुमने जरूर मेरे लड़के को कहीं छिपाकर रख दिया है। मित्र जोर जोर से चिल्लाने लगा। आसपास के लोग वहां जमा हो गए, एकत्रित हो गए। उसने शोर मचाते हुए कहा, नादुक ने मेरे मित्र को कहीं छिपाकर रख दिया है। कहता है लड़के को बाज उठाकर ले गया है। जवान लड़के को बाज उठाकर कैसे ले जा सकता है? तो विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ तक पेज नंबर 46 तक ये जैसे को तैसा कहानी भाग 1 यानी लेक्चर 1 में देखते हैं। आगे का अभ्यास हम लेक्चर 2 में पेज नंबर 47 और 48 में करेंगे। लेकिन उससे पहले जितना अभ्यास हमने किया है उसमें से हम अभ्यास कार्य भी कर लेते हैं। तो यहाँ कुछ पहले शब्दार्थ दिया हुआ है। व्यापार तो कारोबार, मुनाफा तो लाभ, निश्चय तो फैसला, उपहार तो भेंट, भाग्य तो किस्मत, प्रदान तो देना, निश्चिंत तो बेफिक्र, शीघ्र तो जल्दी, प्रारंभ तो शुरू, उन्नति तो तरक्की, अवश्य तो जरूर, इकट्ठे तो जमा एकत्रित, पश्चात तो बाद। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम थोड़ा सा स्वाध्याय प्रश्नोत्तर जो लिखित है उसको हम देख लेते हैं। आप अपनी बुक निकालें और एक प्रश्नों के उत्तर भी आप साथ में लिखते जाइए। तो चैप्टर नंबर 7 जैसे को तैसा, उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। यहाँ हमने जहां तक किया है वहां 5th तक आएगा। एक क्वेश्चन रह जाएगा, न्यायाधीश वाला, वो हम सेकंड लेक्चर में ले लेंगे। हमने जहां तक किया है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक आता है, और वहां तक मैं आपको लिखवा देता हूं। तो अभ्यास में प्रश्नोत्तर लिखिए। डायरेक्ट आंसर मैं लिखवा रहा हूं। तो पहले का आंसर, पहला प्रश्न है कि नादुक ने दूसरे देश जाने का फैसला क्यों किया? जब नादुक का समय बदला, उसके अच्छे दिन चले गए और वह
अमीर से गरीब बन गया। तब उसने फैसला किया कि वह किसी अन्य देश में जाकर काम काज करे। हो सकता है दूसरे देश में जाने से भाग्य बदल जाए और फिर व्यापार अच्छा चलने लगे। सेकंड, उसने अपने मित्र के पास क्या रखवाया? तो उसने अपने मित्र के पास लोहे की छड़ लोहे की छड़ रखवाई। जो भोजन में 500 शेर थी। थर्ड, कुछ समय बाद वापस आने पर जब नाजुक ने मित्र से अपनी लोहे की छड़ वापस मांगी तो उसने क्या उत्तर दिया? उसके मित्र ने नाजुक ने कहा कि लोहे की छड़ चूहे खा गए। फोर्थ, वह उसके पुत्र को कहाँ और क्या कहकर ले गया? वह अपने मित्र
विदेश से जो उपहार आया था वह उसके हाथ भेज सके। लास्ट वन, हमने जहां तक अभ्यास किया है वहां तक का लास्ट वन, कि बेटे के घर न लौटने पर जब मित्र ने नालू से पूछा तो उसने क्या कहा? नालू ने कहा कि जब वह रमेश को लेकर घर की ओर जा रहा था तब एक बाज आया और रमेश को उड़ा ले गया। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये अपनी नोटबुक में लिख लेना है क्वेश्चन आंसर, क्योंकि आपकी इस बुक में जगह नहीं है इसलिए। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क में करके रखना है। हमने आज प्रश्नोत्तर लिखित जहाँ तक मैंने लेसन चलवाया पेज नंबर 45 47 वहां तक के क्वेश्चन आपको आज लिखवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बाकी है जो पेज नंबर 48 और 49 में आने वाला है। तो तब मैं लेक्चर नंबर 2 में यानी जैसे को तैसा कहानी भाग 2 का हम लेक्चर लेंगे, लेक्चर नंबर 2, उसमें दूसरा जो बाकी का लेसन है वो करवा दूंगा और साथ में यह अभ्यास कार्य भी हम पूरा करेंगे। तो आज आपको होमवर्क में ये अभ्यास के प्रश्नोत्तर लिखे 1 to 5 जो क्वेश्चन के आंसर मैंने लिखवाए हैं वो आपको अपनी बुक में लिख लेने हैं और वही आपको होमवर्क में रखना है। अस्तु, बाय।